ईरान इस वक्त विद्रोह की चिंगारी में झुलस रहा है। महिलाएं खानमई के खिलाफ हो गई हैं। नौजवान खानमई से बगावत कर बैठे। विद्रोही खानमई के दफ्तर में शोले भड़का रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान अब तक के सबसे भारी जन विद्रोह से गुजर रहा है। लेकिन आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कौन है वो इंसान जिसकी एक आवाज पर पूरे ईरान में अब तक की सबसे बड़ी क्रांति शुरू हो चुकी है? आइए आपको बताते हैं कि ईरान से निकाले गए उस राजकुमार की कहानी जिसके मुताबिक ईरान पर उसका हक है। आखिर कौन है ईरान का क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, जिसकी एक अपील चिंगारी बन गई? ईरान के आखिरी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का जीवन किसी महाकाव्य के उस नायक की तरह है जिसने महलों का वैभव भी देखा और निर्वासन की कड़वी धूप भी। उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें ईरान के गौरवशाली इतिहास और 1969 की उस क्रांति को समझना होगा जिसने ईरान के साथ पूरी दुनिया का भूगोल और विचारधारा बदल दी। तो देखिए, 1969 से पहले ईरान आज के ईरान से एकदम अलग था। उस वक्त ईरान के राजा थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी। मोहम्मद रजा शाह के नेतृत्व में ईरान आधुनिक देश हुआ करता था। ईरान की राजधानी तेहरान की गलियों में पेरिस और न्यूयॉर्क जैसा फैशन देखने को मिलता था, क्योंकि उस वक्त लड़कियों के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। लड़कियां पढ़ती थी, नौकरी करती थी, क्लब्स में जाती थी और आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी जीती थी। और ऐसे ही दौर में, यानी कि साल 1960 में पैदा हुए प्रिंस रजा पहलवी। पिता रजा शाह ने पहलवी को 7 साल की उम्र में ही प्रिंस घोषित कर दिया। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि प्रिंस रजा पहलवी को राजा बनने का कभी मौका ही नहीं मिला। दरअसल प्रिंस रजा पहलवी को कभी शहजादे जैसा ट्रीटमेंट मिला ही नहीं, बल्कि उन्हें हर दौर में लड़ने जूझने के लिए तैयार किया गया। पहले तो तेहरान में पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद 18 साल की उम्र में पायलट बनने चले गए। उधर प्रिंस रजा पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे और इधर ईरान कट्टरपंथ की सीढ़ियां चढ़ रहा था। जब प्रिंस रजा पायलट बनकर देश संभालने के लिए लौटे तो अगले ही साल इस्लामी क्रांति के चलते उन्हें देश छोड़ना पड़ा। 16 जनवरी 1969 ये वो तारीख थी जब ईरान की सड़कों पर आयतुल्लाह खुमैनी के समर्थकों का शोर इतना बढ़ गया कि 18 साल के प्रिंस रजा को अपने पिता के साथ एक छोटे से विमान में ईरान छोड़कर भागना पड़ा। ना भागते तो कट्टरपंथ की पगलाई भीड़ उन्हें भी मार डालती। उस वक्त प्रिंस रजा ने सोचा कि 2 साल बाद वो देश लौट आएंगे, लेकिन तब का निर्वासन आज तक जारी है। देश छोड़ने के 2 साल बाद उनके पिता रजा शाह की मौत मिस्र में हो गई और रजा ने महज 20 साल की उम्र में अपने पिता के ताबूत के सामने कसम खाई कि एक दिन वो ईरान लौटकर ईरान की खोई हुई गरिमा और आज़ादी वापस लाएंगे। आपको बता दें कि रजा पहलवी दुनिया के दूसरे राजशाही परिवारों से बिल्कुल अलग हैं। वो दोबारा राजा बनने का सपना नहीं देखते, बल्कि वो संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक हैं। वो ब्रिटेन या स्वीडन जैसी व्यवस्था चाहते हैं जहां राजा केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक हो और शासन चुनी हुई सरकार चलाए। महिला अधिकार को लेकर भी रजा के इरादे साफ हैं। वो ईरान की मोरालिटी पुलिस के खिलाफ सबसे मुखर हैं। उनका मानना है कि ईरान की महिलाएं इस क्रांति की असली नेता हैं। रजा पहलवी लगातार वॉशिंगटन, पेरिस और लंदन में बड़े नेताओं से मिलते हैं ताकि ईरान की सरकार पर दबाव बनाया जा सके। ईरान और दुनिया की बाकी कट्टरपंथी ताकतें रजा पहलवी को पसंद नहीं करती, लेकिन यह भी सच है कि उदारवादी और मॉडर्न जनरेशन रजा पहलवी से काफी अलाइंड है। आज की तारीख में रजा पहलवी अमेरिका के मैरीलैंड में अपनी पत्नी यास्मीन के साथ एक साधारण आम आदमी जैसी लाइफ जीते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि रजा के एक भाई और एक बहन ईरान लौटने के इंतजार में इस कदर डिप्रेशन में चले गए कि बीतते वक्त के साथ उन्होंने सुसाइड कर लिया। इनके नाम हैं अली रजा और लैला। इस त्रासदी ने प्रिंस रजा को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। रजा पहलवी अपने परिवार के साथ इस क्रांति के बाद वापसी का ख्वाब सजा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी नूर पहलवी आज सोशल मीडिया और मानवाधिकार के जरिए नई पीढ़ी के ईरानियों से जुड़ रही हैं। ईरान में अब जब भी महंगाई या हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं तो प्रदर्शनकारी रजा शाह शूरत शाद यानी रजा शाह आपकी आत्मा को शांति मिले के नारे लगाते हैं। यह दिखाता है कि ईरान की नई पीढ़ी उन्हें एक विकल्प के रूप में देखती है। वो ईरान के अलग अलग समुदाय कुर्द, बलूच,
तुर्क, इन सबको जोड़ने वाले एकमात्र सर्वमान्य चेहरा है। फिलहाल ईरान और कट्टरपंथी ताकतों और मौजूदा सरकार के खिलाफ अब जो नया विद्रोह शुरू हुआ है वो प्रिंस रजा के लिए एक नई सुबह की शुरुआत जैसा है। हालांकि राजनीतिक तौर पर अब भी ईरान के अंदर कई ताकतें उनकी वापसी नहीं चाहती। वहीं बाकी इस्लामिक कट्टरबंद भी ईरान में रजा की वापसी होते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन अब अगले कुछ दिन बेहद अहम है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एक राजकुमार को 46 साल बाद उसके देश लौटने का मौका मिलता है। वेल, आप क्या सोचते हैं, प्रिंस रजा की वापसी या फिर ईरान के विद्रोह पर? शेयर कीजिए अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपनी वॉइस हमारे साथ, क्योंकि हम हैं इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।